लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया। एक मीडिया ही है देश में, किसी भी देश में, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को जनता तक स्पष्ट रूप से पहुंचाती है। किसी भी देश की मीडिया की ये जानकारी होना चाहिए कि भाई वो सही जानकारी जनता तक पहुंचा रही है, निष्पक्ष जानकारी पहुंचा रही है, वो अनबायस्ड है, वो पूरी तरीके से जो काम कर रही है, उसके जो मुद्दे उठा रही है वो जनता के हितों से जुड़े हुए हैं, वो समाज में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं, वो समाज को सुधार रहे हैं, वो समाज को आगे उन्नत दिशा में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी चर्चा में आज का वीडियो होगा जिसमें भारत की मीडिया क्या राजनीतिक नियंत्रण में है या नहीं है, या किस प्रकार से भारत की मीडिया को हम देख सकते हैं, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी मैं करूंगा। उसका निष्पक्ष मूल्यांकन इस वीडियो में होगा, अंत तक जरूर बने रहे। सबसे पहले मैं एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करता हूं। ये इंडेक्स दुनिया में, विश्व में प्रेस फ्रीडम अर्थात फ्रीडम नाम में ही आपको स्वतंत्रता समझ में आ रहा है कि जहां पर मीडिया निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, उससे जुड़ी हुई रैंकिंग जारी करती है। उससे जुड़ी हुई रैंकिंग में भारत की जो रैंकिंग है 2025 में 180 देशों में 151 स्थान पर है, जो ये तो दिखाता है कि भारत की मीडिया निष्पक्ष नहीं है या पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। अब यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष क्यों नहीं है, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके पीछे के बहुत सारे चिंतन हो सकते हैं। वो आर्थिक हो सकते हैं, वो राजनीतिक हो सकते हैं, वो अन्य भी हो सकते हैं। क्या पूरी तरीके से राजनीतिक कंट्रोल होगा, इसको अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि 180 देशों में 151 स्थान पर अगर भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका मीडिया रैंकिंग है, तो निश्चित तौर पर यह भारत के लिए या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं मीडिया का टाइप। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडिया जैसी कंट्री में मीडिया के टाइप्स क्या क्या, सिर्फ और सिर्फ जिसको आप मीडिया समझते हैं, न्यूज चैनल की उठाया, जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक, भारत और ये सब देख लिया, यही मीडिया नहीं। मीडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। तो इंडिया के केस में जब मैं बात करता हूं तो हमारे पास प्रिंट मीडिया है, जो अखबार आप पढ़ते हैं, जो न्यूज अखबार आप पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब कुछ क्या है, ये प्रिंट मीडिया के एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसकी बात अभी मैंने की कि जी न्यूज, आज तक, ये सब, एबीपी न्यूज, ये सब उसमें आते हैं। डिजिटल मीडिया जैसे आप सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पर अभी आप मेरी अगर कोई रील देख रहे होंगे, यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप फेसबुक पर कोई चीज देखते हैं, ट्विटर पर देखते हैं, दिस इज कॉल्ड डिजिटल मीडिया। और ट्रेडिशनल मीडिया जैसे कि हमारे सिनेमा हो गए या हमारे इस तरीके की कोई चीज हो गई, उसमें ये सब चीजें आती है। तो इन मीडिया में अधिकांश जो बातें हैं, अगर आप प्रिंट मीडिया खोल रहे हैं इन दिनों, तो प्रिंट मीडिया में आपको जो मुद्दे मिलते हैं मोस्टली स्थानीय मुद्दे मिलते हैं। कोई दुर्घटना की खबर है, कोई शिक्षा से जुड़ी खबर है, फिर भी काफी सारी डाइवर्स खबर उसमें मिलती, खेलकूद जगत से जुड़ी हुई खबरें उसमें मिलेगी, उसमें बिजनेस आर्टिकल्स उसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं, काफी सारी राजनीतिक खबर देखने के लिए मिलती। ये एक कंप्लीट पैकेज प्रिंट मीडिया अभी भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इसमें क्या मुख्य धारा की खबरों को बहुत ज्यादा स्थान दिया जा रहा, वेटेज दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा या साइडलाइन किया जा रहा, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। फिर मैं आऊंगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप हाल में अपने मोबाइल पर सर्च करके अगर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा न्यूज चैनलों के थंबनेल से कि वो किस तरीके का जो है चीजें दिखा रहे हैं, वो किस तरीके की न्यूज को दिखा रहे हैं, किस तरीके की न्यूज़ों को आपको परोस रहे हैं। वो सांप्रदायिक मुद्दों को परोस रहे हैं, वो आपको ध्यान भटकाने वाले मुद्दों से परोस रहे हैं, या सरकार के एजेंडे को थोपा जा रहा है, वो सारी चीजें आपको दी जा रही है। नंबर 3 सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे अब ये चीज है कि एक बहुत बड़ा वर्ग लगा हुआ है इस हाथ से, एक बहुत बड़ा वर्ग लगा हुआ है इस हाथ से, कोई इस तरफ से पूरा चल रहा है, कोई इस तरफ से पूरा चल रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो बीच में संतुलन बिठाने का काम कर रहे हैं, कि जो जनता के हित की बात कर रहे हैं। तो ये 3-4 पहलू हैं भारत में मीडिया के। अब इसमें मैं बात करूं अगर कि मीडिया का जो कुल टोटल मामला है, वो क्यों तीखी प्रतिक्रिया नहीं दे रही, क्यों आलोचना नहीं कर रही है सरकार की, क्यों सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर रही, क्यों सरकार को घेर नहीं रही। तो स्वस्थ लोकतंत्र में वह मीडिया जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे, प्रश्न पूछ पूछ कर उसको परेशान करे, उसको अपनी नैतिक जवाबदेही बार बार याद दिलाए, उस मीडिया की आवश्यकता
भारत के लोकतंत्र को सर्वाधिक है, जो भारत से मूलतः गायब है। और वो क्यों गायब है? क्योंकि उन मीडिया हाउसेस पर अधिकाधिक नियंत्रण निजी स्वामित्व का है, और उन मीडिया हाउसेस को, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अधिकांश जो रेवेन्यू जनरेशन है, जो पैसा है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिलता है, और वो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट उनको देती है अपने विज्ञापन छपवाकर। तो वो यहां पर बाध्य हो जाता है, अपने फेवरेट लोगों को देती है। और उन्हीं चैनलों को प्रधानमंत्री अक्सर आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते कभी, और उन्हीं पत्रकारों को, जो उनके फेवरेट पत्रकार होते हैं, इंटरव्यू देते हैं। क्यों? क्योंकि जवाबदेही वहां पर सुनिश्चित नहीं हो सकती, क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है यहां मीडिया की भूमिका पर, क्योंकि धन से वहां पर धन और राजतंत्र दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं, जिसको मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूं। तो ये चीज हमको समझ में आई कि मीडिया के टाइप्स क्या है। फिर जैसा कि अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा की कि प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से कोई भी प्रेस वार्ता नहीं करते, अपने फेवरेट पत्रकारों को या जो उनकी चरण वंदना करने वाले पत्रकार हैं, उन पत्रकारों को ही आप आम चूस के खाते हैं कि कैसे खाते हैं आप, जो है ये आप पे बहुत जचता है, आप कौन सी क्रीम लगाते हैं, ईटीसी ईटीसी, इस तरीके के पत्रकारिता स्टैंडर्ड वाले लोगों को इंटरव्यू देते हैं। क्यों देते हैं और बचते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें आलोचना का सामना ना करना पड़े। एक रिपोर्ट में यहां सामने रख रहा हूं, ये फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है। 13 वर्षों से लोकतंत्र में भारत में गिरावट आ रही है। ये कह रही है रिपोर्ट कि मोदी सरकार के आने के बाद 2014 से फ्रीडम इंडेक्स, जिसकी अभी मैंने बात की, जिसमें भारत 151 रैंक में है, जिसमें द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी हैज सपोर्टेड कैंपेन्स टू डिस्करेज स्पीच दैट इज एंटी नेशनल एंड गवर्नमेंट अलाइंड टू हैव रेड क्रिटिकल जर्नलिस्ट homes and office. The media have become widely flattering of prime minister, मतलब कि चरण पादुका कह लो या चरण वंदना करने वाली मीडिया बन गई है देश में प्रधानमंत्री की। वो आलोचना नहीं कर सकती, वो किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री के सामने क्रिटिसिज्म या रूलिंग पार्टी क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उनको मोस्ट ऑफ एड और रेवेन्यू जो है वो कहां से मिल रहा है? गवर्नमेंट से मिल रहा है, और पैसे के लिए सब कुछ बिक रहा है। तो एक लोकतंत्र जो है वो नीलाम होता दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ धन बल पर और सत्ता के पावर पर। अब आगे बढ़ता हूं तो एक इसमें जो पॉइंट आता है कि इन मीडिया हाउसेस को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अक्सर या सार्वजनिक मंचों पर या रैलियों में अपने भाषणों में 2 उद्योगपतियों की बात की। उन्हीं उद्योगपतियों को हम यहां देखते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने और उनकी पार्टी भाजपा और मीडिया पर हावी बड़े घरानों के बीच एक शानदार तालमेल बिठाने से भारतीय मीडिया एक अनौपचारिक आपातकाल में डूब गया है। कह रहा है कि इंडियन मीडिया एक अघोषित आपातकाल में है। मुकेश अंबानी जो प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त हैं, 70 से ज्यादा मीडिया संस्थानों के मालिक, 70 से ज्यादा मीडिया संस्थान कौन कंट्रोल कर रहा है? मुकेश अंबानी। उसके बाद एनडीटीवी जिसमें रवीश कुमार थे, जो सच दिखाता था, उसको खरीद लिया गौतम अडानी ने। ये भी प्रधानमंत्री के करीबी बताए जाते हैं। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और इंटरव्यू भी उन्हीं फेवरेट लोगों को देते हैं जिनको वो आम क्वेश्चन आता है कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। और ये रिपोर्ट जो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के एक आर्टिकल से मैंने ली है और बहुत सटीक में से सहमति दर्ज करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता नहीं करते और फेवरेट लोगों को देते हैं। तो रेवेन्यू और एड और सरकारी पैसा भी उन्हीं लोगों को या उन्हीं फेवरेट चैनल्स को जाएगा जो इनकी चरण वंदना करेंगे, जो इनके पांव पड़ेंगे। तो इससे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है उसमें फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि वो उसकी जवाबदेही जनता के प्रति है, समाज के प्रति है। वो आलोचना या क्रिटिसिज्म करे सरकार की गलत नीतियों का तो कैसे करेगा? क्योंकि वो तो पैसे और कंट्रोल से बंध गया है। आगे अब हम सीएनएन की एक रिपोर्ट की बात करते हैं। सीएनएन की रिपोर्ट जो है जो कहती है कि पत्रकारों के प्रति, जो ऐसे पत्रकार हैं जो सच दिखा रहे हैं, उनके प्रति कई ऐसी घटनाएं आपको इंटरनेट पे आप ढूंढेंगे मिलेगी, लिंचिंग जैसी घटनाएं। इवन उसका उदाहरण मैं स्वयं हूं कि मैंने भी जब प्रधानमंत्री की आलोचना में काफी सारे वीडियो रील्स बनाने का प्रयास किया या तार्किक रूप से भी गलत प्रूफ करने का प्रयास किया, तो मुझे कमेंट में भर भर के लोगों ने गालियां दी। जो चरण चुंबक लॉबी है, अंधभक्त, जिसे सो कॉल्ड अंधभक्त कहते हैं। आपने ये 2 शब्द 2014 से पहले नहीं सुने होंगे। एक तो मैंने यहां लिख दिया गोदी मीडिया
और दूसरा है अंधभक्त। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ये कंट्रोल करते हैं, ओन करते हैं भारत में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी और उसके प्रमुख नेता। सिकुड़ता स्वतंत्र मीडिया, CNN की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रेस स्वतंत्रता समूहों के अनुसार पत्रकारों के उत्पीड़न में वृद्धि हुई। जो पत्रकार इस तरीके की घटनाएं दिखा रहे हैं उनकी लिंचिंग की जा रही, मारा जा रहा है, और स्वतंत्र पत्रकारिता बची नहीं। पत्रकारिता सिर्फ स्टूडियो और AC रूम तक लिमिटेड है। कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर जो है अभी भी देश में आखिरी उम्मीद जगाए हुए हैं कि भाई हम अब तक सच पहुंचाएंगे, लेकिन उनको भी अभी वैसा समर्थन जनता की तरफ से नहीं मिल रहा। तो ये एक ओवरव्यू मैंने बताया। जैसे रवीश कुमार का मैंने एग्जांपल दिया कि उन्होंने NDTV गौतम अडानी ने जैसे ही खरीदा उसके बाद इस्तीफा दे दिया। अब ओवरऑल इस पर्सपेक्टिव में किया जा सकता है, तो 3-4 चीजें आपको समझनी होगी कि एक तो सरकारी विज्ञापनों की जो निर्भरता है वो बहुत ज्यादा है। सरकारी विज्ञापनों से 36% अखबार में जो अखबार को रेवेन्यू हो रहा है, एक रिपोर्ट बताती है अगर अखबार 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से 36 रुपए तो उनको सरकारी विज्ञापन या एड से आ रहा है। अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है और 36 रुपए मेरे जरिए कमा रहा है तो मेरे खिलाफ कैसे जाएगा? तो ये सीधा सा एक क्वेश्चन मार्क है। ये तो 36% प्रिंट मीडिया में है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक जैसे चैनलों की बात करूं तो ये आंकड़ा 50 से 60% तक जाता है। कई रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं। और जो 100 में से 50-60 रुपए मुझसे कमा रहा तो मेरे खिलाफ कैसे एजेंडा चलाएगा, मेरी आलोचना कैसे करेगा? इसलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, सत्ता जिसकी होगी, यही मीडिया आपको जिस दिन गवर्नमेंट बदलेगी आपको उसी सत्ता की चरण चुंबक बन के दिखेगी। तो ये बात है डेटा की। अब इसे रोका कैसे जा सकता? तो बहुत सारे उपाय हैं। आपको जागरूक होना होगा। मुझे ध्यान है कि रवीश कुमार जी ने एक बार कहा था कि इस दौर में दर्शकों की भूमिका काफी बढ़ गई है। आपको जज करना होगा कि मुझे किसे सुनना है, कौन मुझे सही खबर दे सकता है, मैं किस पर ट्रस्ट कर सकता हूं। इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने, खासतौर से जी न्यूज, आज तक, इस रिपब्लिक, इंडिया टीवी, इस तरीके के जो चैनल हैं, जैसी रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खोई। उन्होंने ये चीजें करी है कि आप देखो कि इस्लामाबाद पर अटैक कर दिया, सेना यहां पहुंच गई, फिर अभी धर्मेंद्र जी की झूठी खबर चला दी कि उनकी डेथ हो गई। ऐसी कई चीजें आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप वास्तविक में ये तो फैक्ट चेक हो गया। कई खबरें ऐसे जिनकी फैक्ट चेक नहीं होता, तो आपको ऐसे लोगों पर भरोसा करना होगा जो आपको सोर्सेस के साथ खबरें दे रहे हैं। ऐसे यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया पर आपको अपना समय निवेश करना होगा। आप अच्छी खबरें चाहते हैं, वास्तविक खबरें चाहते हैं, इस देश का भला चाहते हैं। पारदर्शिता लानी होगी। सरकार को अपनी लायबिलिटी एड को देने के लिए धीरे धीरे कम करनी होगी। पिछले कुछ वर्षों में उसमें कमी भी आई है। धीरे धीरे कम करना चाहिए कि भाई आप इतना एड दोगे तो आप आलोचना कैसे होगी। मीडिया के सामने प्रधानमंत्री को आना चाहिए, उनको सख्त सवाल पूछे जाने चाहिए और उनकी जवाबदेही होनी चाहिए जनता के प्रति। प्रधानमंत्री जो भी, जिस भी पार्टी का हो, मैं अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं। आज से इस देश में 25 साल बाद वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, 10 साल बाद वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे। जो भी इस देश में हो वो उसकी जवाबदेही इस देश की जनता के प्रति है। और ये चौथा स्तंभ जो है ये पूरी तरीके से खोखला हो गया है, या मैं कहूं कि ये अभी है ही नहीं पिक्चर में। तो इसको थोड़ा बहुत जो संभाला हुआ वो सोशल मीडिया के लोगों ने संभाला हुआ है ना, नहीं तो ये गिर गया होता। तो आपकी जवाबदेही है कि आप किस तरीके का चीजें देखते हैं। तो ये कुल मिलाकर मीडिया अभी राजनीतिक और व्यापारिक नियंत्रण में दिखाई देता है वर्तमान दौर में। कई सारी रिपोर्ट्स कहती हैं इसी वजह से हमारा जो इंडेक्स है वो 151 पे है 180 देशों में से, 180-81 देशों में से। और उसके बाद अभी हमारे पास गोदी मीडिया जैसे टाइटल, अंधभक्त जैसे टाइटल, चरण वंदना करने वाली जैसी टाइटल उपलब्ध है हमारी मीडिया के पास। तो ये वीडियो जिसमें मैंने मीडिया और राजनीतिक नियंत्रण की समीक्षा की, आपके इस पर निजी विचार क्या है, आपका इस पर निजी दृष्टिकोण क्या है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस तरीके का कंटेंट आपको रेगुलर मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके आपका समर्थन जरूर दें। थैंक यू सो मच।